नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और खास खबर देख रहे हैं। जी हां, जहां बात करें तो राज्य में चल रहे एसआईआर अभियान और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर सरकार की मंशा क्या है, जमीन स्तर पर क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, और इन तमाम सवालों पर न्यूज 21 ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म से खास बातचीत की है। आइए आपको भी सीधे तौर पर सुनाते हैं विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं सुमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जो परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, जो अपनी निष्पक्ष कार्यशैली और अनुशासन से फैसले लेते हैं, कड़े फैसले लेते हैं, ज़मीनी स्तर पर फैसले लेते हैं। जी हाँ, वो खास शख्सियत हमारे साथ हैं जवाहर सिंह जी, जो कि हमारे राज्य गृह मंत्री हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा सर, आपका राजनीतिक सफ़र जो है कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से प्रेरणा मिली, क्या क्या झेला आपने, कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके न्यूज़ 21 जो आपने एक चैनल बनाया है, और इस आपके चैनल के इस मंच को मुझे अपनी बात कहने के लिए आपने जो चुना उसका आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। देखिए, हम लोग जो राजनीतिक जीवन में इस पड़ाव तक पहुँचे हैं, मैं अपनी कॉलेज में जब अध्ययन कर रहा था उस समय से ही छात्र संघ के चुनावों में सम्मिलित होकर, और बाद में आप देख सकते हैं कि 1995 में पंचायत समिति के सदस्य के रूप में मैं इलेक्टेड हुआ। लॉ ग्रेजुएट करने के बाद तुरंत मैं गांव गया, और वहाँ पंचायत राज के नई विधि से चुनाव होने वाले थे। उसमें पंचायत समिति सदस्य के रूप में मैंने चुनाव लड़ा, और जनता ने मेरे ऊपर अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, तो मैं पंचायत समिति का सदस्य बना। फिर 2000 में जिला परिषद का सदस्य बना, और लगातार पार्टी और संगठन में भी युवा मोर्चे में मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा, पार्टी का उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा, किसान मोर्चे का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य रहा। जब जब दायित्व मिले तो उनमें काम करता रहा। पिछला 2018 का चुनाव कामा से पार्टी ने मुझे लड़ाया। उससे पहले डांग विकास बोर्ड का चेयरमैन बना करके राज्य मंत्री का दर्जा मुझे 2018 में सरकार द्वारा दिया गया था, और 2018 में फिर मैं जब विधानसभा का चुनाव लड़ा कामा से, तो वो सफलता नहीं मिल पाई। पार्टी में लगातार काम करता रहा। 2023 में नगर से मुझे पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, और जनता का आशीर्वाद हुआ, राजस्थान विधानसभा में पहुंचा, और पार्टी के केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व ने मुझे राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी, जिसको अनवरत रूप से उसका निर्वहन कर रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। आप अपने निष्पक्ष फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ये माना जाता है कि आप फील्ड में उतरकर ही फैसले लेते हैं। तो सर, हम आगे उम्मीद करें कि आपके फैसले आगे भी इसी तरह से निष्पक्ष रहेंगे और प्रशासन व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत होगी। देखिए, लोकतंत्र में ये अपेक्षा की गई है कि जो जनप्रतिनिधि होगा जी, और जनप्रतिनिधि बन करके जब उसको कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो वो न्याय करेगा। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में ये तय किया गया कि भाई राज्य की विधानसभाओं में विधायक बनेंगे, लोकसभा के लिए सांसद बनेंगे, वो कानून का निर्माण करेंगे, और मंत्री पद होगा तो वो कुछ फैसले जो जनहित में हैं उनको भी, और राज्य सरकार के जो अपनी पार्टी का जो ध्येय है उस विजन पर चल करके आम जन को लाभान्वित करने का काम करेंगे। और हमको शपथ भी दिलाई जाती है कि हम सबके साथ न्याय करेंगे। तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम कड़े फैसले लेकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, जनता के लिए सर्विस डिलीवरी हमारी सुलभ हो, जो आम जन ये महसूस करे कि हाँ, सरकार जनहितैषी है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में इन 2 वर्षों में
जिस तरह का विकास हुआ है, जो फैसले लिए गए, युवाओं के हित में फैसला लिया कि भाई पेपर लीक करने वालों के खिलाफ हम ठोस कार्रवाई करेंगे, पेपर लीक माफिया को छोड़ेंगे नहीं, मादक पदार्थ तस्करी वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, संगठित अपराध करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। तो हमने वो करके दिखाया है इन 2 वर्षों में। आप देख सकते हैं कि अपराध का ग्राफ जितना गिरा है, मैं समझ सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और उनकी मॉनिटरिंग, उसके कारण हमारी जो पुलिस है, उस पुलिस का मनोबल बढ़ा है। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, उस स्लोगन को लेकर के हमारी पुलिस ने काम किया और उसको पूरा करने के हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक जनता के बीच में बैठने का है, चूँकि हमको जनता ही चुनती है, जनता के सपनों को साकार करने के लिए जनप्रतिनिधि को अपना काम करना पड़ता है। तो ठीक बात है, हमारा स्वभाव है, जनता के बीच में बैठते हैं, उनकी बात आती है, वही त्वरित अधिकारी को बुला करके समाधान करने का काम करते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक सोच है कि हम आम जन के बीच में बैठकर आम जन की सुविधा के अनुरूप काम करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय और एकात्म मानववाद का सिद्धांत, अंत्योदय का मतलब है अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का हम उदय करें, ये संकल्प है हमारा, उसको लग रहे हैं। सर, अभी जैसे आपने पुलिस प्रशासन की बात की है, सर विपक्ष का हमेशा ही आरोप रहा है कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं या पोजीशन वाले लोग होते हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है उनमें ढिलाई बरतती है पुलिस। तो सर इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, विपक्ष के पास कोई ना तो मुद्दा है, ना उनका कोई विजन है, और जनता में अब वो अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। तो या तो ट्विटर का खेल खेल रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे आकर के आधारहीन बयानबाजी करते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं राजस्थान में अध्ययन करेंगे हम तुलनात्मक, उनके सरकार के समय पे क्या था और आज क्या था। वो जो 5 साल में नहीं कर पाए, हमने 2 सालों में करके जनता के सामने उसको रख दिया है। पहले 2 साल पहले जब उनकी सरकार थी तो राजस्थान में जंगल राज था। आप देख रहे थे रोटी मांगती हुई महिला के साथ जयपुर में एम्बुलेंस में मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे बलात्कार हो रहे थे, कन्हैया का गला काटा जा रहा था, जोधपुर में तांडव हो रहा था, करौली में तांडव हो रहा था, अलवर में मासूम के साथ दुराचार हो रहा था, करौली में मासूम के साथ दुराचार हो रहा था, कोई किसान आत्महत्या कर रहा था, चिट्ठी लिख रहा था कि मैं सरकार की वजह से जा रहा हूँ। तो इस तरह के जो भयावह स्थिति थी, आज आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े बता रहे हैं कि सभी प्रकार के अपराधों में 14% से ज़्यादा की कमी आई है। हत्या, लूट, आपके सामूहिक बलात्कार, दुराचार, इनमें 50% से ज़्यादा की कमी आई है। बलवे जैसी घटनाओं में देखेंगे आप 60% से ज़्यादा की कमी आई है। तो ये मॉनिटरिंग और जनता का विश्वास और सरकार का दृढ़ निश्चय कि हम आम जन के हित में काम करेंगे, वही सफलता की कहानी है। अब कांग्रेस वालों को तो अपने खुद के उनके राज का सपना दिखता है, रात को सुबह टीवी पे आके बोल देते हैं, और कुछ है नहीं उनके पास। सर, अभी एसआईआर का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है सर, विपक्ष इसमें भी आरोप लगा रहा है कि पारदर्शिता जो है वो नहीं है इसके अंदर। भारत निर्वाचन आयोग ने ये पहली बार नहीं किया, समय समय पर यानी कि विशेष पुनरीक्षण भी करवाएं, गहन पुनरीक्षण भी करवाएं, और बोगस जो वोटर है उसको बाहर करने का काम किया है। निर्वाचन आयोग का काम है कि हम स्वच्छ तरीके से निर्वाचक नामावली बनवाएं, और जिसकी मतदाता सूची में नाम हो मतदान का प्रयोग करें। कांग्रेस के लोगों ने अपने राज जब इनके रहे उसका इस्तेमाल और दुरुपयोग करते हुए, किसी का बिहार में वोट है उसका जयपुर में भी है, किसी का उत्तर प्रदेश में वोट है उसका फतेहपुर में भी है, इस तरह से बोगस वोटिंग इन्होंने एंट्री करा रखी थी। अब एसआईआर में वो कटेंगे ही। किसी भी BLA 2 शिकायत कर सकता है, BLA 1 कर सकता है, आम आदमी भी शिकायत कर सकता है कि ये बोगस वोट है। निर्वाचन आयोग उसकी जांच करवाता है। अब जांच में जब गलत पाया जाएगा तो कटेगा, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, और सही पाया जाएगा तो कोई नहीं काट रहा उसको। ये तो बिना वजह का जनता के सामने भ्रमजाल फैला करके अपना रोना रो रहे हैं। सर, मैं महिला सुरक्षा को लेकर सवाल ज़रूर करना चाहूँगी आपसे। सर, इसके लिए कोई नई रणनीति आपने बनाई है? क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर हर सरकार पर ही सवाल उठते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने कालका यूनिट बनाई है, कालका पेट्रोलिंग भी हमने शुरू की है, उनको संसाधन दिए हैं। और मैं अभी कह रहा था
कि आप आंकड़े देखिए, जी। महिला अपराध में भी बेतहाशा कमी आई है, बहुत कमी आई है। तो उसका कारण यही है कि हमारा जो ध्येय है वो यही है कि हम अपराध के खिलाफ कार्रवाई करें और अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की ओर बढ़ें। तो सुनिश्चित है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए और हमारे विभाग ने उस पर कार्रवाई की, आगे भी बढ़े। काउंसलिंग भी करने का काम करते हैं। हमारी महिला अधिकारियाँ जो कॉलेजेस में जा कर के बात करती हैं, हमारी जो कालका पेट्रोलिंग है वो गश्त करती है। निश्चित रूप से अपराधियों में भय बना है और महिला सुरक्षा बढ़ी है। सर, अभी जैसे आप जनता के बीच में जाके फैसले लेते हैं, जनता के बीच में जाकर आप उनकी जो परेशानियां हैं वो सुनते हैं। सर, अभी हम उम्मीद करें आपसे कि आने वाले समय में कोई बड़ा निर्णय लेंगे आप, जिससे जनता को और राहत मिलेगी? देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ जब भी मैं जाता हूँ कहीं, जी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की एप्लीकेशन आती हैं 90%। वो कोई समस्या नहीं है, वो एक व्यवस्था का प्रश्न है। 10% ऐसे हैं, कहीं कोई नई आबादी बस गई तो वहाँ पानी पहुँचाना है, लाइट पहुँचानी है, रोड बनवाना है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब शहर की आबादी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेंगी और डिमांड बढ़ेंगी तो उनकी पूर्ति करनी है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 35 लाख करोड़ के MOU किए हैं। 6 लाख युवाओं को हम निजी क्षेत्र में रोजगार देंगे, 4 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे, जिस पर बम्पर भर्तियाँ निकालने का कैलेंडर जारी कर दिया, भर्ती कैलेंडर, ये पहली बार हुआ है। और उसके तहत डेट वाइज डेट हम भर्तियाँ निकाल करके परीक्षा आयोजित करा करके उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। 2027 तक किसान को भी दिन में बिजली मिले, इस पर काम शुरू कर दिया। 22 जिलों में हम दिन में बिजली दे रहे हैं। बाकी जिलों में ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक नहीं था, उस ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक करके हम 2027 तक दिन में बिजली देने का काम कर देंगे। पीने का पानी सबको मिले। अब इन लोगों ने जल जीवन मिशन में जो घोटाले किए, इनके मंत्री तक जेल गए हैं, कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो उस मोदी जी का जो विजन था, माननीय मोदी जी ने जिस तरह का एक संकल्प लिया कि हम हर घर नल से जल पहुंचाएंगे, उसको ख़त्म करने की साजिश इन्होंने रची। लेकिन अब पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और भजनलाल जी की सरकार राजस्थान में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए काम करे। सिंचाई के पीने के लिए पानी, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसको राम जल सेतु लिंक परियोजना नाम दिया, MOU कर दिया, MOA कर दिया, उसका प्रथम फेज पूरा कर दिया, द्वितीय की ट्रेंडिंग प्रक्रिया कर दी। हम उसमें भी पानी ले जाने की बात कर रहे हैं। हम ब्राह्मणी नदी के पानी को लाने की बात कर रहे हैं। हम यमुना जल जो हरियाणा से शेखावाटी में आएगा, वहाँ की प्यास बुझाने का काम करेगा, उसको लाने की बात कर रहे हैं। उस पर DPR बन गई है। नागौर को भी पानी मिले, इसकी सोच माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये सोच है कंस्ट्रक्टिव माइंड और विकासोन्मुखी सोच, उसको लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की संकल्पना को पूरा करने के लिए, उस विजन को लागू करने के लिए भजनलाल जी के नेतृत्व में पूरी सरकार रात दिन काम कर रही है। जी सर, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगी, जनता के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? देखिए, मैं राजस्थान की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि राजस्थान अब विकास की गति दौड़ रहा है। 2047 में जब भारत विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका होगी। हमारे पर्यटन के क्षेत्र हैं, हमारे कृषि का क्षेत्र है, हमारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, हमारे शहरों का जो विस्तार है, उसको हम विधिवत तरीके से करें और सब लोग सहयोग करें कि अपराधियों के खिलाफ लामबंद हों, जो अनैतिक और गतिविधियां संचालित करते हैं उनके खिलाफ लामबंद हों, धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हम लामबंद हों और राजस्थान की विकासोन्मुखी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलें। स्वर्णिम राजस्थान बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसको पूरा करने में सबके सहयोग की अपेक्षा, आशा और विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में राज्य गृह मंत्री, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि स्वर्णिम भारत बनाएंगे हम मोदी जी के साथ में मिलकर। आम जन में जो है वो भय को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था इनके राज्य में और ज़्यादा मजबूत होगी। न्यूज़ 21 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।